नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का एनजे सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज सोशोलॉजी बी पार्ट फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के सिद्धांत। इस विषय के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सोशलाइजेशन एक सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति समाज में रहता है, अपने जीवन भर समाज की विभिन्न पहलुओं को सीखता है, सांस्कृतिक व्यवहार को सीखता है। ये सब कुछ समाजीकरण की श्रेणी में आते हैं। तो समाजीकरण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन में। जो बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करके दर्शाने का प्रयास किया कि व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है। मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांत को आत्म या स्व के विकास के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया है। आत्म कोई शारीरिक नहीं होकर मानसिक तथ्य है और व्यक्ति के समाजीकरण में आत्म या स्व का उद्भव और विकास केंद्र बिंदु है। तो हम यहाँ पे आत्म के विकास और समाजीकरण से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कूले का सिद्धांत, आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत, कूलेज थ्योरीज। अमेरिकन समाजशास्त्री जो कूले है, उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उनका सिद्धांत आत्म दर्पण दर्शन के नाम से भी जाना जाता। और कूले ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के संदर्भ में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उनका ये कहना है कि समाज के संपर्क में आने पर व्यक्ति में आत्म का विकास होता है और समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। वो उसमें अपनी छवि देखता है, समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। जैसे कि हम आईना देखकर हमको ये पता लग जाता है कि हम कौन सी पोशाक पहनने पे कैसे लगते हैं, हमारे बाल ठीक ढंग से संवरे हुए नहीं है, या हम कैसे दिख रहे हैं, ये सब कुछ आईने से पता लगता है। इसी प्रकार जो बालक होता है वो भी समाज रूपी आईने में अपने आप को देखता है और उसी से समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये वो समाज रूपी आईने में अपने आप को देख के उसके बारे में पता लगाता है और इस आधार पे वो अपनी राय बनाता है। और इसी उसकी जो ये राय बनती है, उसके आधार पे उसमें हीनता या श्रेष्ठता के भाव पैदा होते हैं। जिससे कि परिवार के लोग या मित्र उसके बारे में ये कहते हैं कि आप बुद्धिमान है, लंबा, शक्तिशाली, आकर्षक है, या फिर गंदा है, मूर्ख है, कमज़ोर है या क्रोधी है। तो व्यक्ति अपने बारे में वैसे ही सोचने लगता है। इस प्रकार अपने बारे में दूसरों की प्रतिक्रिया से व्यक्ति के स्वयं का निर्माण होता है, यानी कि दूसरे लोग जो प्रतिक्रिया देते हैं उसके आधार पर व्यक्ति में स्वयं का निर्माण होता है। इसलिए इसे आत्म दर्पण दर्शन कहते हैं। कुले ने जो आत्म दर्पण दर्शन की प्रक्रिया उसको 3 चरणों में उसको बांटा है। पहला, व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, और सेकंड है दूसरों के निर्णय के आधार पर स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है, और थर्ड है मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ, अर्थात या तो गर्व अनुभव करता हूँ या ग्लानि। इस आधार पर व्यक्ति के मन में इस आधार पर ये 3 जो पहलू है उसके आधार पर व्यक्ति में स्वयं का विकास होता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और इस प्रकार जो कूले हैं, उन्होंने व्यक्ति को जो दूसरों के संपर्क होने से स्वयं का निर्माण होता है, जो कि एक ये समाजीकरण का प्रमुख आधार होता है। स्वयं के निर्माण के आधार पर व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है, अपने को हीन या श्रेष्ठ समझता है, समाजीकरण की दिशा में तय करता है और व्यक्ति समाज का ही प्रतिबिंब होता है। तो इस सिद्धांत में मुख्य रूप से यही बताया गया कि समाज
व्यक्ति के लिए एक आईने का काम करता है। समाज रूपी आईने में अपने आप को देखकर व्यक्ति अपने बारे में एक धारणा बनाता है जो स्वयं कहलाती है, और उस स्वयं के आधार पर व्यक्ति अपने बारे उसका एक व्यक्तित्व बन जाता है, और उसके आधार पर व्यक्ति का समाजीकरण होता है। नेक्स्ट है मीड का सिद्धांत, मीड्स थ्योरी। मीड ने जो समाजीकरण संबंधी अपने विचार माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक अपनी जो कृति है उसमें प्रस्तुत किए थे। मीड ये मानते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और स्वयं होता। स्वयं जो होता है मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है, और ये सामाजिक अनुभवों के कारण पैदा होती है, और स्वयं के जन्म के बाद ही व्यक्ति जो है सामाजिक अनुभव करता। मीड ने इस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जिसके द्वारा स्वयं का विकास होता है। व्यक्ति तब दूसरों के बारे में विचारों को ग्रहण करता है, जिससे कि जन्म के समय बच्चा एक जैविक व्यक्ति होता है, जिसमें बुद्धि का जो अभाव होता है, और वह अपनी आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही क्रिया करता है। और धीरे धीरे परिवार और दूसरे समूह के संपर्क में आने से बच्चे में ये समझ पैदा होने लगती है कि उससे लोग किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और उसके व्यवहारों का क्या अर्थ लगाया जाता है। इस प्रकार बच्चे का स्वयं जो है वो व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। इसे ही वह यानी कि मीड सामान्यकृत अन्य कहता है। सामान्यकृत अन्य का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। यहाँ दूसरे शब्दों में कहेंगे दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं, उससे जो अपेक्षाएं करते हैं, उसका वह आंतरिकरण करता है, उसे वो सामान्यकृत अन्य कहते हैं। तो व्यक्ति में आत्मचेतना का विकास किस प्रकार से होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मीड ने मैं और मुझे शब्द का प्रयोग किया। इसलिए इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। मीड का जो सिद्धांत है मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें मैं का अर्थ होता है व्यक्ति दूसरे के प्रति किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा जो दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है, और मुझे का अर्थ होता है व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया जिसे व्यक्ति आंतरिकृत करता है। और इस प्रकार मैं और मुझे में अंत्यक्रिया के कारण ही स्वयं का विकास होता है। प्रारंभ में ये दोनों धारणाएं अलग अलग एक दूसरे से अलग होती है, किंतु परिवार और समाज के संपर्क में के कारण उसमें समानता स्थापित होने लगती है, और वे एक ही चीज़ के दो पहलू हो जाते हैं। तो समाज के संपर्क के कारण बच्चा जो कुछ सीखता है उसे पुनः जिससे गुड़ियों के खेल के दौरान प्रकट करता है, जैसे कि चोर, डाकू, पुलिसमैन या माता पिता भाई बहनों की भूमिका वह खेल के दौरान प्रकट करता है। आपस में बच्चे मम्मी पापा या चोर पुलिस बनकर वैसा ही व्यवहार प्रकट करते हैं जैसा कि उन्होंने वास्तव में उन दोनों के व्यवहार को करते हुए देख के सीखते हैं। तो अनुकरण, संकेत और भाषा के माध्यम से बच्चा दूसरे के जो व्यवहारों को ग्रहण करता है और उसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं जो निभाने की जो क्षमताएं पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार व्यक्ति क्या है कि मैं और मुझे के आधार पे उसमें आत्म का विकास होता है और व्यक्ति का समाजीकरण होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो फ्राइड्स थ्योरी है। फ्राइड का सिद्धांत कहलाता है। फ्राइड जो है फ्राइड की थ्योरी जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जैसे डिटेल में मीड ने जैसे बताया कि जो समाजीकरण का जो अर्थ होता है उसमें व्यक्ति के आत्म का समुचित विकास होता है। आत्म का विकास दूसरे लोगों के सामान्यकृत व्यवहार को अपने व्यवहार में समावेश करने से होता है, और आत्म के विकास के बाद में व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक रूप में आत्मचेतना के रूप में बदल जाता है, और व्यक्ति का सामाजिकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसका सामाजिक व्यवहार उसके जैविक और संवेगात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव को कम कर दें
और स्वयं में और अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा होना ही आत्म का विकास है। ये मीड बता रहा है आपको कि किस प्रकार व्यक्ति में आत्म का विकास होता है, और इसी आत्म के विकास के आधार पर व्यक्ति समाजीकृत होने लगता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से वो प्रेरित होता है, सीखता है और तरह तरह के आदतें सीखता है और अपना समाजीकरण करता है। स्टीवर्ट और गिली ने मीड के सामान्यीकृत जो अन्य के सिद्धांत को एक चित्र द्वारा भी प्रकट किया, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसमें व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। तो मैं जो होता है वो अभिव्यक्तियों को धारण करता है और मुझे है वो दूसरे के निर्णय को प्रकट करता है। इस प्रकार इसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो मैंने आपको जो थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन है उसमें दो थ्योरी बताई आपको। एक तो कूले का सिद्धांत जो आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत कहलाता है, दूसरा मीड का सिद्धांत जो कि मैं और मुझे का सिद्धांत कहलाता है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और सुना।